ऑन करते हैं आपको। ओके, नाउ योर थर्ड क्वेश्चन। We'll come to our third question. First and second is like तुम तो कालू हाथ जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? अलंकार आप सबने पढ़ा हुआ है, कौन सा अलंकार है? Cameras are off again. Why I have to tell again and again? Open the camera and sit properly. बताओ। तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? एनी गेस? कौन सा अलंकार है चारों में से? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष। रूपक। रूपक अलंकार। और बाकी सब सहमत है इससे? हम उत्प्रेक्षा। हम उत्प्रेक्षा। अच्छा, आपने उत्प्रेक्षा बोला, एक ने रूपक बोला। एनी अदर गेस? सो लेट्स सी। उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि जनु का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में ही होता है। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के लिए। विश्वामित्र के लिए। ऑल आर एग्री विद दिस आंसर? सभी एग्री है? यस मैम। यस मैम। और ये सही आंसर भी है। विश्वामित्र के लिए किया गया है, क्योंकि गाधी कौन थे? परशुराम जी के पिता थे। क्लियर? अयमय खांड न उखमय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अयमय खांड न उखमय, बताइए कौन सा अलंकार है इसका? एनी गेस? मैम अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास। और बाकी वासु, हरिप्रिया, वायदा, कैमरास आर ऑफ। महक, सबके कैमरा ऑफ है। Why I have to tell again and again? This is just a revision. Don't hide yourself, because now this time you have to give offline paper. और अगर आप नहीं करेंगे ऐसे तो आप क्या पढ़ोगे और क्या समझोगे? छुप छुप के बैठने से कोई फायदा नहीं। क्या बोला आपने? कौन सा अलंकार है? श्लेष है, रूपक है, प्रेक्षा की अनुप्रास? मैम श्लेष। श्लेष अलंकार। चलो देखते हैं श्लेष अलंकार, क्योंकि खांड के दो अर्थ है। मैंने कहा था ना, श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो अर्थ माने जाते हैं, और यहाँ पे वही खांड के दो अर्थ है। जैसे पहला है तलवार और दूसरा गन्ने का रस से बनी मिठाई, खांड की बनी मिठाई। क्लियर? अब नेक्स्ट आप देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सवैया, चौपाई, मैम दोहे। चौपाई व दोहे दोनों। चौपाई व दोहे दोनों। सभी इसको मानते हैं आंसर को? यस मान रहे? यस मैम। क्योंकि आखिरी की दो लाइनों में चौपाई के अंत में दोहा भी कहा गया है, इसलिए यहाँ पे चौपाई और दोहा दोनों ही आता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट। परशुराम की सिर पर अभी किसका ऋण शेष है? मैम गुरु का। गुरु का। गुरु का। पक्का? सब एग्री है? वेरी। यस मैम। गुरु का ऋण, क्योंकि कई बच्चों ने लास्ट क्लास में शिव जी बोला था, क्योंकि वो ठीक है उनके गुरु थे, मगर अभी यहाँ पर जो आपका काव्य है उसके अंदर गुरु का ऋण की बात की गई। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा था? चारों विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है? किसी मध्यस्थ, हिसाब किताब के जानकार को। हाँ। हिसाब किताब के जानकार को। और कोई? एनी अदर गेस?
All are agree with the same? All are agree? Okay, let's see. और ये वैसे आंसर ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि उस अपने हिसाब किताब करने वाले को बुला लो, वो जो भी कहेगा तो मैं तुरंत देऊं थैली खोली। ठीक है ना। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्या थे? क्रोधी रूपी आग में जल के समान, शीतलता प्रदान करने वाले, जल पर नमक छिड़कने वाले जले पर, या क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। कैसे थे शब्द उनके बेटे? क्रोध रूपी अग्नि में घी क्रोध की रूपी अग्नि में आहुति के जलने। समान। अच्छा, ऑल आर रेडी? ऑल आर एग्री विद दिस आंसर? Yes, Yes, ma'am. यस, वेरी गुड। और ये आंसर ठीक भी है, क्योंकि लक्ष्मण जी के जो शब्द थे वो क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। ठीक है, क्योंकि वो भड़का दे रहे थे उनका परशुराम जी का क्रोध। नेक्स्ट आंसर है आपका, राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? जल के समान, शहद के समान, नीम के हाँ समान? मैम, जल के समान शहद। शीतल। समान शीतल। जल के समान शीतल। क्योंकि जब लक्ष्मण जी उनसे कड़वा बोल रहे थे तो ये खड़े हुए थे और इन्होंने जल के समान शब्द कहकर उनके गुस्से को शांत किया था। इस संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रासाद गुण, या इनमें से कोई भी नहीं? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण। अच्छा, एनीबडी एल्स? एक ने कहा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, एक ने कहा। और एनी अदर गेस? ओज गुण। ओज गुण। ओज इज द राइट आंसर, क्योंकि ये ओज गुण है। ओज गुण क्रोध एवं वीरता का भाव लिए होता है। ओजस्वी, हमने वो पढ़ा था ना, जो कविता थी, उत्साह अट नहीं रही, उत्साह कविता जो थी, उसमें ओज था ना। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? अब यहाँ पे बताइए कौन से वीर रस। वीर रस। रस? बाकी सभी इसके साथ मैम हासाए भी, मैम हासाए रस भी था और वीर रस दोनों था। हास्य रस था उसमें? मुझे नहीं पता। यस मैम, वो मैम लक्ष्मण जी उनका बार बार वो मजाक उड़ा रहे थे ना परशुराम का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पूरे काव्य में केवल और केवल वीरता का बखान किया गया है। परशुराम जी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे और लक्ष्मण जी उनको अपने क्षत्रिय धर्म और गुण के बारे में बता रहे थे। तो ये वीर रस था, इस संवाद में वीरता को ही प्रधानता मानी गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? कौन सी शब्द शक्ति है? इन चारों विकल्पों में से बताइए। एनी गेस? मैम नहीं आता मैम। मैम व्यंजना। रंजना, ऑल आर एग्री विद दिस आंसर? यस मैम, व्यंजना। ओके, वेरी गुड। क्योंकि लक्ष्मण ने परशुराम को परशुराम पर शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए तीखे व्यंग कसे थे। नेक्स्ट, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैम 1532 उत्तर प्रदेश बांदा जिले। जिला के आंसर है ए। अच्छा, एनी अदर गेस? Any other guess? I can see some of the students are sitting like in audience. They are not telling any answer. Just participate. जब तक आप participate नहीं करेंगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा, ना ही आपको सोचने समझने की शक्ति आएगी. So please participate in each and every question. बताओ इसमें से कौन सा सही है? गलत ही होगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा. मैम फर्स्ट वाला, तुलसीदास वाला? का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ।
और ये सही उत्तर है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 1532 में हुआ था उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। ओहो, यहाँ पे तो आपने देख ही लिया। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? राम मार्गी शाखा। वो तो आई कैन सी दैट यू पीपल हैव सीन। ओके, इट्स ओके। इसमें कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस, सुदामाचरित, कवितावली, विनय पत्रिका। कवि तालवी तवली जो। और कोई? और कोई? सोचो और बताइए। Take your own time, think, and then reply. voice is so low. हाँ, सुदामा चरित। सुदामाचरित। और कोई बच्चा बताए? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। नो मैम, सुदामा चरित्र ही होगा शायद इसका। हाँ, सुदामा चरित्र होगा। सुदामाचरित होगा। विधि, यस मैम। कृतिका, यही है। एंड वेयर इज अनन्या? हार्दिक बताओ बेटा क्या होगा? बोलो। मैम सुदामा चरित। सुदामाचरित, एंड इट इज अ राइट आंसर, क्योंकि सुदामाचरित श्री नरोत्तम दास जी की रचना है, वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। क्लियर? नहीं है। नेक्स्ट, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? कौन कौन से रस की प्रधानता रही है बताइए। मैम करुण एवं रौद्र। करुण एवं रौद्र। और हास्य एवं शांत। अच्छा, एनी अदर गेस? एनी अदर गेस? मैम शांत एवं करुण। कोई तो होगा, है ना? कोई तो। मैम करुण एवं रौद्र। शांत एवं करुण। हाँ, द राइट आंसर इज शांत एवं करुण, क्योंकि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस उनकी अन्य कृतियों में शांत रस और करुण रस दोनों है। ठीक है, क्योंकि वो राम जी पर उन्होंने ज्यादा। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया? मैम अवधि ब्रज। भाषा। अवधि ब्रज भाषा। भाषा। और एनी अदर गेस? मैम ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ओके, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, ब्रज भाषा के साथ या अवधि भाषा के साथ? अवधि भाषा। अवधि भाषा। अवधि भाषा। यस मैम मैम ब्रज अवधि भाषा। ब्रज मैम ब्रज में भाषा। था ही नहीं, आपने चैप्टर शुरू कराया था तभी बताया था जब हम वो पढ़ रहे थे कि रस के बारे में। अरे वाह, आई एम वेरी हैप्पी रोहित कि आपको तब याद है कि हाँ जी स्टार्टिंग में अवधि भाषा बताया गया था। ओके, क्लियर, वेरी गुड। क्योंकि वे अवध क्षेत्र में रहने वाले थे। तुलसीदास जी अवध क्षेत्र के निवासी थे और राम के काव्य में केवल अवधि भाषा का ही प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में अवधि भाषा का ही प्रयोग हुआ है। अरे प्रिया म्यूट कर लो। She is not attending the class, she is just talking. No? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? कौन सी ऐसी घटना थी जिसके कारण शिव जी के धनुष के टूटने के कारण। शिव धनुष टूटने के कारण। देखते हैं, सही है, यस। क्योंकि सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ा गया था और इसी कारण परशुराम का क्रोध भी बहुत आगे भड़क गया था। नेक्स्ट है आपका, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम
किस शत्रु से की गई है? सहस्त्र बाहु। क्योंकि उन्होंने हाँ। स्टार्टिंग में ही कहा था जो शिव धनु तोड़ा सहस्त्र बाहु सौ रिपु मोरा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, यह जून शब्द का अर्थ क्या है? इन चारों विकल्पों में से बताइए जून शब्द का अर्थ। जून की महिमा, जून का जून का धनुष, सम्मानित। कौन सा सही विकल्प है? मैम ये जीर्णा मतलब क्या होता है? जीर्ण 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 जीर्ण। और कोई गैस करना चाहेंगे या जीर्ण के साथ ही जाना चाहेंगे? मैम जीर्ण के साथ ही रहेंगे। जीर्ण के साथ। जीर्ण दिस इज राइट आंसर। ठीक है। मैम इसका अर्थ क्या होता है वैसे? जीर्ण का पुराना टूटा गला, सड़ा गला धनुष जो बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है। कोई चीज जब बहुत पुरानी हो जाती है तो वो इतनी जर्जर हो जाती है कि उसको छूते ही वो टूटने लगती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया, धरती को धरती को क्षत्रिय से धरती रहित को कर दिया। क्षत्रियों से रहित धरती कर को दिया। क्षत्रिय से रहित। पक्का? धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था और उन्होंने कई बार धरती को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में भी दे दिया था। ये भी आपको पता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है? कायर व्यक्ति, कुम्भड़बती, कायर व्यक्ति। कायर। कायर व्यक्ति। कायर व्यक्ति। कौन मर जाता है? आपके काव्य के अनुसार क्या है? कुंभड़बतिया। कुम्भड़बतिया। काव्य के अनुसार आपका कुम्भड़बतिया है, जो छुई मुई का पेड़ होता है और काशी फल का छोटा फल भी कहा जाता है। आपने देखा भी होगा, आपने देखा कभी छुई मुई का पेड़ होता है जिसको ऐसे फिंगर दिखाओ, यस मैम। यस मैम। उसके ऐसे मैम वो वो आ सारी जाते हैं। देखा है ना? क्लोज हो जाते हैं सारी बंद पत्तियां हो उसकी। जाते हैं ना, तो वो छुई मुई का पेड़ है। उसकी का दूसरा है कुम्भड़बतिया, यानी काशी फल का छोटा कच्चा फल। क्लियर? तो ये आपका आंसर ठीक है, कुम्भड़बतिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों पर? देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त व गाय पर। हाँ जी, हाँ। वेरी गुड। ये चारों विकल्प आएंगे क्योंकि उसमें बताया गया था कि हाँ, क्षत्रिय जो है वो देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्तों और गाय पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि इनसे हारने पर अपयश प्राप्त होता है और इनसे इनके ऊपर वार करने से पाप लगता है। क्लियर? यही हमारे उसमें था। नेक्स्ट, ये आ गया आपका काव्यांश। I think the time is up. नो मैम 11:55 पे स्टार्ट होती है क्लास। Very good. चलिए ये पढ़िए जरा। रोहित आप पढ़ो इसको। नाथ शंभु धनु। नाथ शंभु धनुष भंजन निहारा। नाथ शंभु धनुष भंजन निहारा, होयो कई एक दास तुम्हारा। ओएसु कह कहिया किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सु जो करे सेवकाई, अरि करने करे करिल लड़ाई। सुनहु राम जो ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रेपी मोरा। जो बिलगांव विसाई समाजा, नाते मारे जहेजे सब राजा। नाते मारे जहिए सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोली परशुधर ही अवमाने। आगे, बहु धनु ही तोरी लरिकाई।
आगे भी पढ़ो। बहु धरु तोड़े लरिकाए, कबहू ना आसी किन्हीं गोसाए। यही धनु पर ममता को ही हेतु, सुनी रिसाई कह वृगुकुलु केतु। वृकुलु रे निरिप बालक, काल बस बोलत ते ही न संभार। धनु ही सीम त्रिपुरी, धनु धनु विदित संकर संसार, संकल संसार। धनु ही समुद्र पुरारी, धनु विदित सकल संसार। क्लियर। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? किसने बोला था? राम परशुराम। जी, राम जी, राम। राम जी ने, स्टार्टिंग में राम जी ने ही बोला था कि धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क गई थी? किस बात से? शिव जी के शिव जी धनुष के को धनुष धनु को ही कहने धनु ही पर। कहने पर। कहने पर परशुराम, लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पर, शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर, बिना बात के बोलने पर, या लक्ष्मण द्वारा धनुष लक्ष्मण लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने लक्ष्मण पर। द्वारा नहीं परशुराम को कायर बताने पर। मैम, शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर, है ना? क्योंकि उन्होंने कहा था, तभी उनको क्रोध आया था ना कि पूरा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है और तुम इसको धनु ही के समान बता रहे हो। क्लियर। तो ये सुनकर उनकी, यस मैम, जब उन्होंने बोला था कि बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था? तीनों लोगों के तीनों स्वामी लोगों के शिव जी स्वामी का। शिव जी का था। तीनों लोगों का स्वामी शिव वेरी जी का गुड, था। तीनों लोगों के स्वामी शिव जी का था। नेक्स्ट है, भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम। 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 सब सहमत हैं? यस। वेरी गुड। आगे हम देखते हैं, इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? कौन सा छंद है? चौपाई व दोहा दोनों। चौपाई व दोहा दोनों। दोहा दोनों। दोहा दोनों। चौपाई व दोहा दोनों, क्योंकि अंतिम दो पंक्तियां दोहा छंद में है, बाकी पंक्तियां चौपाई में लिखी गई हैं। नेक्स्ट, now the time is up, so we'll continue with next time.